इस वेले जिहड़ी तुसीं जिक्र कर रहे हो, देखो हरियाणा की पॉलिटिक्स का चाहे नवीन जिंदल होण ते चाहे किरण चौधरी होण, कांग्रेस के वड्डे धाकड़ आगूआं दे विचों सी ते जिहड़े अज इस वेले बीजेपी दे विच ने ते बीजेपी दे विच चंगे वड्डे अहुदियां ते तुसीं दोहरांदे हो उदों मैनूं लगदा है पंजाब दे पॉलिटिशियन दीयां धड़कनां वधण लग जाणगीਆਂ क्योंकि सारे ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਕੜੀ ਆਪਣੇ ਚੂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੁਕਾਉਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ बीजेपी ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ नवीन जिंदल हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन जी, जिस तरह से बीजेपी परफॉर्म कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये जी बहुत ही खुशी की बात है और खास के पश्चिम बंगाल के लिए पश्चिम बंगाल के लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं कि अब उन्हें जो है उन्हें हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में वहां पर विकास होगा। वो सब जो है विकसित भारत का हिस्सा बनेंगे और ये सभी के लिए, पूरे देश के लिए बहुत ही खुशी की बात है। नवीन जिंदल जी, हालांकि बीजेपी जश्न मना रही है तो अज शाम को हैडकुआटर्स बीजेपी के हैडकुआटर से भी पीएम मोदी ते तमाम आगू जुड़नगे, पर ममता बनर्जी इस बीजेपी की जित नहीं मन रही। वो कह रही है कि इलैक्शन कमीशन के द्वारा SIR के द्वारा वोट चोरी करके बीजेपी ने वेस्ट बंगाल जीती है। ऐसा है ना जी, वो जो कहते हैं कि खट्टे अंगूर वाली बात है और खिसियानी बिल्ली जो है खंबा नोचे, ये वो वाली बातें हैं। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी जी को, उनको लोगों का जो वर्डिक्ट है उसका सम्मान करना चाहिए जी। और अब जो है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह से पश्चिम बंगाल का विकास हो उसके ऊपर काम करना चाहिए और ना कि सिर्फ उनको जो है वो सोच रही थी कि वही जीतेंगी, लेकिन लोगों ने दिखा दिया है कि लोगों को विकास चाहिए, लोगों को सकारात्मक पॉजिटिव एनवायरनमेंट चाहिए, अनुकूल वातावरण चाहिए और लोगों को विकास चाहिए। और वो जो है माननीय मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी ही वहाँ पश्चिम बंगाल में कर सकती है काम। नवीन जी, मैं आपसे एक बात समझना चाहूंगी, स्पष्ट और आसान शब्दों में सवाल पूछने की कोशिश कर रही हूं, अगर आप उसका जवाब भी उसी तरह से दे पाएं। आपने कांग्रेस को भी काम करते हुए देखा है, आपने भाजपा के साथ अब इस वक्त हैं, क्या ऐसा वर्किंग स्टाइल है जो भाजपा में डिफरेंट है जिस वजह से 2 का आंकड़ा 65 तक जाता है, उसके बाद अब ट्रिपल डिजिट में वेस्ट बंगाल में भाजपा पहुंच गई, यही हरियाणा में हुआ, तो क्या है ऐसा विनिंग फॉर्मूला? देखिए, सबसे बड़ा विनिंग फॉर्मूला है एक तो मेहनत का जो है कोई भी विकल्प नहीं है। तो जिस तरह से हमारे नेता माननीय मोदी जी, अमित शाह जी और बाकी सभी पार्टी के कार्यकर्ता जितनी कमिटमेंट के साथ वो लोग काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, मैं नहीं समझता कि और किसी भी पार्टी के अंदर उतनी कोई मेहनत करता है। दूसरा, जो माननीय मोदी जी का जो विजन है विकसित भारत का, आज उन्होंने पूरे देश के अंदर एक सपना दिखाया है कि हमें अपने देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है जिसमें हर व्यक्ति खुशहाल हो, संपन्न हो। तो ये दोनों ही मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बातें हैं और जिसको लोग पसंद करते हैं और लोगों ने अपना विश्वास माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दिखाया है। नवीन जिंदल जी, पर ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ अपोजिशन पार्टीज ने वो ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ कि पोलराइजेशन की राजनीति करती है बीजेपी, ध्रुवीकरण करती है। अब ऐसा है ना जी, कुछ ना कुछ तो कहेंगे, वो कोई हमारे गीत तो नहीं गाएंगे, इसलिए जो उनको कुछ ना कुछ जो उनको नहीं मिलती तो कोई ना कोई कमी तो ढूंढ के बोलेंगे। लेकिन आज मैं समझता हूँ पूरे देश के लिए बहुत खुशी की बात है। ठीक है। और वेस्ट बंगाल के अंदर जो है पिछले कई दशकों से कोई वहाँ पर विकास नहीं था, कोई वहाँ पर उद्योगीकरण नहीं था। पर नवीन जी, जब भी ये आप विकास की जब बात करते हैं तो इसमें कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट की बात आ जाती है, जो डबल इंजन की सरकार की बात आह्वान किया जाता है भाजपा के तमाम मंचों से, तो क्या ये लोगों को मजबूर कर देना ना हुआ? नहीं, मजबूर करने की बात नहीं है जी, लेकिन कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा ही। लेकिन अभी तक जो है वेस्ट बंगाल जितनी भी केंद्रीय स्कीम्स थी उनका भी पूरा लाभ नहीं उठाते थे, पूरी ठीक से रिपोर्ट ना देना, उनको ठीक से लागू ना करना। अगर आप जितनी भी स्कीम्स हैं, अगर उसको ठीक से लोगों के हित में अगर आप लागू नहीं करेंगे तो कैसे फिर विकास होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक बड़ा कदम उठाया है पश्चिम बंगाल के लोगों ने अपने खुद के उज्जवल भविष्य के लिए, कि उनका भविष्य उज्जवल होगा और पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत विकास होगा। नवीन जी, वन लास्ट क्वेश्चन, पंजाब
इलेक्शंस की ओर अग्रसर है, बढ़ रहा है, कैसे देखते हैं, क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है भाजपा की पंजाब को लेकर? क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबली यू हैव टू चेंज द रूल्स ऑफ योर ओन गेम एंड योर प्लान। देखिए जी, पंजाब ही नहीं, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, वहां पर भी जो है अगले सालों में चुनाव आने वाले हैं। तो सभी जगह मैं समझता हूँ इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और क्योंकि जिसको जो लोग नामुमकिन समझते थे कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना, तो अब सभी जगह हमारे को बहुत मजबूती मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि इसी तरह से पंजाब के लोग भी ये जानेंगे और समझेंगे कि पंजाब का भविष्य भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उज्जवल रहेगा।